माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर इस पूरे मामले में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 420, 467, 468, 471 आईपीसी जैसी धाराएं लगाई गई। इसमें आगे जांच के अनुसार, तथ्यों के अनुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खेल को बढ़ावा देने के लिए इन नियमों को काफी इसमें उदार बनाया गया है और खासतौर पे फायरिंग से, शूटिंग से संबंधित जो भी इस तरह के गेम्स हैं, उसमें खिलाड़ियों के लिए या जो भी उसका जो शूटर के रूप में जिनका रजिस्ट्रेशन है, पंजीयन है और जिन्होंने निर्धारित शर्तों को पूरा किया है, उसमें इस तरह के प्रावधान है। उनको रियायती दर पर खासतौर पर एमुनेशन मिलते हैं और बाकी भी बहुत सारे नियमों में उन्हें रियायत है। पुलिस इस बिंदु पर जांच करेगी। कई बार ऐसी प्रथम दृष्टया जानकारियां आई हैं और प्रथम दृष्टया ऐसी सूचनाएं आई हैं जिसके कारण इन सुविधाओं का, खासतौर पे उन परिस्थितियों के कारण, उनकी परिस्थिति के कारण जो उन्हें सुविधाएं मिल रही है, उसका दुरुपयोग न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस सजगता से जांच कर रही है और इसमें जो कुछ प्रारंभिक तथ्य मिले हैं उन पर तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सर, नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें ये है कि कुछ ड्रग जो माफिया हैं उनको भी पकड़ा गया। लगातार आप लोगों ने इंक्लूड कर रहा है जो उनके अवैध कब्जे में चाहे ग्रामीण भोपाल में जो है तो कार्रवाई हो रही है। अब इस मामले में और किस तरह की आप लोगों की नए अपडेट आ रहा है और नई जांच चल रही है, किस तरह तक कर ली जा रही है? और भी आरोपी नशे के खिलाफ पुलिस ने लगातार बेहतर कार्रवाइयां की हैं और उस कड़ी में जब कुछ जानकारियां मिली थी तो पुलिस ने न सिर्फ स्थानीय जितने भी इस नशे के कारोबार से जुड़े हुए जो अपराधी थे उन्हें पकड़ा, बल्कि उनके निशानदेही पे, उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर और बाकी जो जानकारियां पुलिस को मिली थी उसके आधार पर पुलिस ने ऐसे कुछ आरोपियों को पकड़ा, जिसमें एक आरोपी नाइजीरिया से था, एक दूसरा आरोपी दूसरे देश की एक नागरिकता की महिला थी। तो इस तरह से इसमें काफी एक बड़ी लिंक मिल रही है। पुलिस उससे आगे की कड़ियों की भी अहम तलाश कर रही है, उसके तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि इसमें कुछ और गिरफ्तारियां होंगी। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर इस पूरे मामले में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 420, 467, 468, 471 आईपीसी जैसी धाराएं लगाई गई हैं। इसमें आगे जांच के अनुसार, तथ्यों के अनुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खेल को बढ़ावा देने के लिए इन नियमों को काफी इसमें उदार बनाया गया है और खासतौर पे फायरिंग से, शूटिंग से संबंधित जो भी इस तरह के गेम्स हैं, उसमें खिलाड़ियों के लिए या जो भी उसका जो शूटर के रूप में जिनका रजिस्ट्रेशन है, पंजीयन है और जिन्होंने निर्धारित शर्तों को पूरा किया है, उसमें इस तरह के प्रावधान है। उनको रियायती दर पर खासतौर पर एमुनेशन मिलते हैं और बाकी भी बहुत सारे नियमों में उन्हें रियायत है। पुलिस इस बिंदु पर जांच करेगी। कई बार ऐसी प्रथम दृष्टया जानकारियां आई हैं और प्रथम दृष्टया ऐसी सूचनाएं आई हैं जिसके कारण इन सुविधाओं का, खासतौर पे उन परिस्थितियों के कारण, उनकी परिस्थिति के कारण जो उन्हें सुविधाएं मिल रही है, उसका दुरुपयोग न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस सजगता से जांच कर रही है और इसमें जो कुछ प्रारंभिक तथ्य मिले हैं उन पर तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सर, नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें ये है कि कुछ ड्रग जो माफिया हैं उनको भी पकड़ा गया। लगातार आप लोगों ने इंक्लूड कर रहा है जो उनके अवैध कब्जे में चाहे ग्रामीण भोपाल में जो है तो कार्रवाई हो रही है। अब इस मामले में और किस तरह की आप लोगों की नए अपडेट आ रहा है और नई जांच चल रही है, किस तरह तक कर ली जा रही है? और भी आरोपी नशे के खिलाफ पुलिस ने लगातार बेहतर कार्रवाइयां की हैं और उस कड़ी में जब कुछ जानकारियां मिली थी तो पुलिस ने न सिर्फ स्थानीय जितने भी इस नशे के कारोबार से जुड़े हुए जो अपराधी थे उन्हें पकड़ा, बल्कि उनके निशानदेही पे, उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर और बाकी जो जानकारियां पुलिस को मिली थी उसके आधार पर पुलिस ने ऐसे कुछ आरोपियों को पकड़ा, जिसमें एक आरोपी नाइजीरिया से था, एक दूसरा आरोपी दूसरे देश की एक नागरिकता की महिला थी। तो इस तरह से इसमें काफी एक बड़ी लिंक मिल रही है। पुलिस उससे आगे की कड़ियों की भी अहम तलाश कर रही है, उसके तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि इसमें कुछ और गिरफ्तारियां होंगी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।